डिविजिबल है या नहीं। यदि आपसे पूछ दूं कि 48 दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 48 दिया हुआ है, ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको यदि जानकारी है तो आप झट से बता सकते हैं कि हाँ ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं बता सकते हैं। तो इसी के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। 2 से तो करना आसान होता है, लेकिन आगे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सारे चीज़ को हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपका फ्रॉम टू का जो है डेफिनेशन समझिए। ऑल डिजिट्स कैन डिविजिबल इफ द नंबर हैज़ लास्ट डिजिट इवन नंबर। इसका मतलब यह है कि सभी डिजिट 2 से डिविजिबल होगा यदि लास्ट डिजिट सब इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 6, 4, 8 यदि हो तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 12 लास्ट में क्या है 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 48 के लास्ट में क्या है 8 है तो ये डिविजिबल होगा। 56 लास्ट में क्या है 6 है तो ये डिविजिबल होगा। 18 लास्ट में 8 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 40 लास्ट में क्या है 0 है तो ये डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 3 से। 3 का है कि ऑल डिजिट्स विल डिविजिबल इफ द सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 132, 1 + 3 + 2, इसको ऐड किए तो आया 2, 3, 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 6। 6 क्या है 3 से डिविजिबल है। 6 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है 132 ये भी डिजिट 3 से डिविजिबल है। चाहे कोई भी संख्या ले लेंगे, यदि ऐड करने के बाद इसी में यदि हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 9, तो 9, 1, 3, 2 का ऐड यदि हम करते हैं तो इसका हो जाएगा 15। तो 15 क्या है 3 से डिविजिबल है तो ये डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं ये 48 8 और 4 12 होगा। 12 3 से डिविजिबल है इसलिए 3 से ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका 36 क्या है 3 और 6 9, तो 3 के टेबल में आता है 3 3 जा 9, तो ये 36 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका 81 8 1 9 9 3 के टेबल में आता है और इसका तो बता ही चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि आप इसको यदि जोड़ करके 3 से डिविजिबल आ जाता है आपको तो ये डिजिट क्या होगा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम 4। All digits divisible by 4 if the last two digit divisible of digits of the number are divisible by 4। यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट जैसे कि 5 4 8 लास्ट में क्या है 4 8, इसको अंडरलाइन हम कर दिए हैं, आपको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 48 क्या है 4 से डिविजिबल है। 48 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, ये कट गया और यहाँ पे 8 आया तो ये 2 से डिविजिबल है, ये कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है यानी 5 4 8 जो है आपका ऑलरेडी 4 से डिविजिबल होगा यदि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है। नेक्स्ट है आपका 764 लास्ट डिजिट क्या है
64 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये डिजिट क्या होगा, डिविजिबल होगा। 36 4 से डिविजिबल है। 12 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो डिजिट है लास्ट 2 डिजिट जो 4 से डिविजिबल होगा वो डिजिट क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम 5, कह रहा है ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट 0 और 5। सभी नंबर, सभी डिजिट्स जो है आपको 0 और 5 से डिविजिबल होगा यदि लास्ट में क्या हो, 0 और 5 हो। 10 ऑलरेडी आप जानते हैं, लास्ट में क्या है, 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 5 है तो ये डिजिट 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका 6, फ्रॉम 6 ऑल डिजिट्स divisible by 6 if the number divisible by 2 and 6। अभी तुरंत ऊपर में आपको बताए हैं कि 2 से कब डिविजिबल होगा, जब डिजिट क्या है 2 लास्ट में इवन नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। 0 4 2 8 6 ये सब इवन नंबर है और ये जिसके अंत में रहेगा वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से अभी तुरंत बताएं आपको द सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये डिजिट आप देखिए, ये क्या है, लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। और इसको जोड़ के देखते हैं 6 + 1 + 2 6 1 7 2 9। ये 9 क्या है, 3 से डिविजिबल होगा। और ये जो संख्या है, ये जो डिजिट है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 714। इसको यदि हम ऐड करते हैं 7 + 1 + 4 7 1 8 + 4 12 होगा। 12 क्या है आपको 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। और लास्ट में क्या है 4 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका 10 14। 10 14 में देखिए 1 + 0 + 1 + 4 4 1 5 1 6 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम 7। फ्रॉम 7 से कोई स्पेशल रूल्स वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं डाले हैं। नेक्स्ट है आपका 8, ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 ऑफ द नंबर। इसका मतलब ये है कि लास्ट 3 डिजिट, यहाँ पे 5 12 हुआ। नेक्स्ट है आपका 144 104 152। ये सारे के सारे डिजिट लास्ट 3 डिजिट जो है 5 1 2, ये जो डिजिट है यदि 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं और आपको बता देते हैं। तो 8 6 जा 48 3 2 4 जा 32 8 4 जा 32। तो ये क्या है आपको 512 डिविजिबल है
तो ये डिजिट क्या होगा 5 5 1 2, ये भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका 144, ये भी 8 से डिविजिबल होगा, तो ये डिजिट डिविजिबल होगा। 8 1 जा 8, 6 4, 8 8 जा 64, तो ये क्या है डिजिट, ये भी डिविजिबल होगा। ये नेक्स्ट जो है 104 है, 13 8 जा 104 होता है, ये भी डिविजिबल होगा आपका। 152, 19 8 जा 152 है, तो ये भी आपका डिविजिबल होगा। इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम 9। ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 9। सभी की सभी संख्याएं, सभी की सभी डिजिट क्या है, डिविजिबल होगा यदि ये सब को जोड़ने के बाद, यानी सम ऑफ द नंबर गेट्स डिवाइड बाय 9। 5 4 3 6, इसको हम ऐड करके देखते हैं। यदि ऐड करने के बाद ये 9 से डिविजिबल होगा, तो ये डिजिट क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। 5 4 9 3 6 9, 5 4 9 3 12 6 18, 18 क्या है, 9 से डिविजिबल है। 80 9 2 जा 18, तो ये क्या है डिजिट, 9 से डिविजिबल होगा। इसमें देख लेते हैं 6 4 10 3 13 2 15, तो ये डिजिट क्या है, ये डिविजिबल नहीं होगा। 8 5 13 1 14 4 18, ये डिविजिबल होगा। 1 7 1 7 1 8 1 9, ये डिविजिबल होगा। यदि 9 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम 11। ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ, यहाँ देखना होगा, सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, इवन डिजिट गेट्स 0। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 1 2। यदि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसको ऑड बोलेंगे, इसको इवन बोलेंगे, इसको ऑड बोलेंगे, इसको इवन बोलेंगे। क्यों, 1 यहाँ पे फर्स्ट आया, पहला आया है तो ये ऑड हो गया, सेकेंड आया है यानी 2 इवन होता है, थर्ड ऑड होता है, और ये 4 आया है इवन होगा। फिर से समझिए 1 2 1 2, ऑड इवन, तो ऑड को ऑड से और इवन को इवन से इसको जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे। 1 1 2 माइनस 2 2 4, तो इसका इक्वल टू क्या आया, -2, तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 4 5 4 5, ऑड को ऑड से, इवन को इवन से। 4 4 ना 8, 5 5 10, इसका भी -2 आया, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 1 2 1, ए ऑड हुआ, ए ऑड हुआ, ए इवन हुआ। 1 1, इसको यदि इसको जोड़ देते हैं तो 1 + 1 2 हो गया, -2 = 0, तो ये 11 से डिविजिबल होगा, यानी 1 1 1 to 1 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका 1 3 3 1,
ऑड को ऑड से, इवन को इवन से। 1 + 3 तो ये 4 होगा, 1 + 3 ये भी 4 होगा, -4 = 0। तो 1 3 1 भी क्या होगा, ये 11 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से यानी ऑड को ऑड से, इवन को इवन से जोड़ने के बाद यदि घटाते हैं उसका रिजल्ट इसमें नहीं दिया है, 0 या 11 होगा या 11 से डिविजिबल होगा, तो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका from 12, all digits divisible by 12 if the number divisible by 4 and 3। ये सारे के सारे कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 12 से यदि और जो नंबर है 4 से या 3 से डिविजिबल हो। अभी याद कीजिए, थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं कि 4 से कब डिविजिबल होगा, यदि लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल है तो डिजिट क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। और 3 से बताएं अभी तुरंत कि ऐड करने के बाद सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3 देन डिजिट और नंबर डिविजिबल बाय 3। इसमें चेक करते हैं, लास्ट टू डिजिट 28 क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 7 4 जा 28। नेक्स्ट है आपका इसको चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 1 7 8 2 10 8 18 3 के टेबल में आता है, तो 17 28 ये क्या है, 12 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका 88 इसी को बना देते हैं। 88 क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 2 2 8 4 2 जा 8 4 2 जा 8 ये डिविजिबल होगा। अब ये 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखना है, तो इसको ऐड करते हैं, 2 8 10 8 18 तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल होगा, तो ये डिजिट डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका 372, तो 72 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4 3 32 8 से करेंगे तो 32 ये कट गया, तो ये 4 से 72 4 से कट गया। और ये जो डिजिट है 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये देख लेते हैं, 3 7 10 2 12 3 के टेबल में आता है, ये कट जाएगा, तो ये डिजिट 12 4 और 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 12 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट है आपका 92 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, देख लेते हैं 92 अच्छा हो जाएगा। ये 4 2 जा 8 1 12 3 4 3 जा 12, तो ये क्या है, डिविजिबल होगा, तो 4 से डिविजिबल है। अब 3 से है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, 9 4 13 2 2 15 3 के टेबल में आता है, तो ये डिजिट भी क्या होगा, 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 12 से भी डिविजिबल ही होगा। तो 2 से लेकर के 12 तक आपको बताए हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है, डिविजिबल है कि नहीं है ये टेस्ट करने का तरीका है। उम्मीद है कि आपको बहुत